श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। विविध पापों के प्रायश्चित का विधान और भगवान विष्णु की आराधना की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूंगा, सुनिए। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मण से धर्म की बात पूछनी चाहिए। विप्रवर, जो लोग भगवान नारायण से विमुख हैं, उनके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती, ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण आदि वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी, ये चार महापातकी कहे गए हैं। और इनके साथ संपर्क करने वाला पुरुष पांचवा महापातकी है। जो इनके साथ एक वर्ष सोने, बैठने और भोजन करने आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है, उसे भी सब कर्मों से पतित समझना चाहिए। अज्ञातवश ब्रह्म हत्या हो जाने पर चीर वस्त्र और जटा धारण करके अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वज दंड में बांधकर उसे लिए हुए वन में घूमे। वहां जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करें। दिन में एक बार परिमित भोजन करें। तीनों समय स्नान आदि करके विधि पूर्वक संध्या करते रहें। अध्यापन और अध्ययन का कार्य छोड़ दें। निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करें और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दें। तीर्थों और अन्य पवित्र आश्रमों में निवास करें। यदि वन में फल मूलों से जीविका न चले तो गांव में जाकर भिक्षा मांगे। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए 12 वर्ष तक व्रत करें और ब्रह्म हत्यारा शुद्ध होता है तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने के लिए योग्य हो जाता है। व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं तथा रोगों से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौओं तथा ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग दें तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो भी इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इनमें से एक भी प्रायश्चित करके ब्रह्म हत्यारा पाप से मुक्त हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का वध करके भी ब्रह्म हत्यारा का ही व्रत करे तथा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए या किसी ऊंचे स्थान से वायु के झोंके के साथ नीचे गिर जाए। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर दुगुनी व्रत का आचरण करें। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर चौगुना व्रत बतलाया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो 1 वर्ष तक व्रत करें। ब्राह्मण, इस प्रकार ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित की विधि बतलाई गई है। यदि क्षत्रियों के द्वारा उपर्युक्त पाप हो जाए तो उसके लिए दुगुना तथा वैश्य के लिए 3 गुना प्रायश्चित बतलाया गया है। जो शूद्र ब्राह्मण का वध कर डालता है उसे विद्वान पुरुष मूसल से मार डालने योग्य मानते हैं। राजा को ही उसे दंड देना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मण के वध में आधा तथा ब्राह्मण कन्या के वध में चौथाई प्रायश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत का आचरण करें। वैश्य को मारने पर 3 वर्ष का तथा शूद्र को मारने पर 1 वर्ष का व्रत करें। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्म पत्नी का वध करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करें। मुनिश्रेष्ठ, वृद्ध, रोगी, स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आदि प्रायश्चित का विधान बताया गया है। सूरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौड़ी अर्थात गुड़ से तैयार की हुई, पेष्टि अर्थात चावलों आदि के आटे से बनाई हुई तथा माधवी फूलों के रस, अंगूर और महुए से बनाई हुई। नारद जी, चारों वर्णों के पुरुष तथा स्त्रियों को इनमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए। मुने, शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करें तथा दूध, घी और गौमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए। फिर जीवित रहे तो जल पीवे, वह भी लोह पात्र अथवा आयस पात्र से ही पिए तथा तांबे के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदिरा पीने वाले का द्विज उसे पाप से मुक्त हो जाता है। अनजान में पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करे, किंतु उसके चिन्ह को धारण न करें। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उससे 2 चंद्रायन व्रत कराने चाहिए। शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गई हो उस पात्र का जल पीना, शराब से भीगी हुई वस्तु को खाना शराब पीने के समान ही बताया गया है। ताड़, कटहल, अंगूर, खजूर, महुआ आदि से तैयार की हुई तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई अरिष्ट, मेरेय और नारियल से निकली हुई गुड़ की बनी हुई तथा माधवी, ये 11 प्रकार की मदिराएं बताई गई है। उपर्युक्त 3 प्रकार की मदिरा ही ये 11 भेद हैं। इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी न पीवे। यदि द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तप्त कृच्छ व्रत का आचरण करें। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरा का धन ले लेता है उसका यह कर्म विद्वान पुरुषों द्वारा सतेय अर्थात चोरी कहा गया है।
मनु आदि ने सुवर्ण की माप की परिभाषा इस प्रकार की है: विप्रवर वह मान और माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की उक्ति का साधन है, अतः उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। झरोखे के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं, उनसे जो उत्पन्न सूक्ष्म धूल कण दिखाई देता है, उसे विद्वान पुरुष त्रस रेणु कहते हैं। वही त्रस रेणु का माप है। 8 त्रस रेणुओं का एक निष्क होता है और 3 निष्कों का एक राजस सर्प अर्थात राई बताया गया है। 3 राजस सर्पों का एक गौरस सर्प बतलाया गया है और 6 गौरस सर्पों का एक यव कहा जाता है। 3 यव का एक कृशाल होता है, 5 कृशाल का एक माश माना गया है। नारद जी, 16 माश के बराबर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से सुवर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 माशा का सोने के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 माशा सोने का अपहरण कर लेता है, तो उसे पूर्ववत 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों सहित ब्रह्म हत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजनों, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों के सुवर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें। पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करें, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करें और कंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर मरे, तभी वह उस चोरी के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले तथा पश्चाताप होने पर फिर उसे वहीं लौटा दे, तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि मुझसे सुनिए। ब्रह्मर्षि, वह 12 दिनों तक उपवास पूर्वक सांतपन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न, सिंहासन, मनुष्य, स्त्री, दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के समान ही माने गए हैं। इनकी चोरी करने पर आधा प्रायश्चित कहा गया है। राजा सर्प अर्थात राई के बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्राणायाम करने चाहिए। गोरस सर्प बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 1000 गायत्री मंत्र का जप करे। जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातः काल से लेकर सायं काल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उसे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य सांतपन व्रत करे। यदि 1 माशा के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गोमूत्र में पकाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर, पूरे 16 माशा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब गुरु पत्नीगामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता तथा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट डाले तथा हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नैऋत्य कोण में चलता जाए और जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार न करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर न देखते हुए प्राणांत होने तक चलता रहता है वह पाप से शुद्ध हो जाता है, अथवा अपने पाप को बताए हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा की झोंकी के साथ कूद जाए। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की ओर अथवा अपने उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करें। द्विजश्रेष्ठ, जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण तथा उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीरपात से जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातः काल से लेकर सायं काल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उसे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य सांतपन व्रत करे। यदि 1 माशा के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गोमूत्र में पकाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर, पूरे 16 माशा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब गुरु पत्नीगामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता तथा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट डाले तथा हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नैऋत्य कोण में चलता जाए और जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार न करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर न देखते हुए प्राणांत होने तक चलता रहता है वह पाप से शुद्ध हो जाता है, अथवा अपने पाप को बताए हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा की झोंकी के साथ कूद जाए। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की ओर अथवा अपने उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करें। द्विजश्रेष्ठ, जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण तथा उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीरपात से होने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे, 1 मास तक संसर्ग करने पर पराक व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो जाए तो चांद्रायन व्रत का विधान है। 6 महीने तक महापातकी मनुष्यों को संग करके मनुष्य 2 चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करें। 1 वर्ष से कुछ समय तक
उनका संग करने पर 6 महीने तक चंद्रायन का व्रत का पालन करें। और यदि जानबूझकर महापातकी पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सबका प्रायश्चित ऊपर बताए हुए प्रायश्चित से 3 गुना बताया गया है। मेंढक, नेवला, कौवा, सूअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकृच्य व्रत का पालन करें। और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्य व्रत का पालन करें। हाथी की हत्या करने पर तप्त कृच्य तथा गौ हत्या करने पर पराग व्रत करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा है। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल, भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों की चोरी करने पर पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काष्ठ, तिनके तथा वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास करना चाहिए। टिटहरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, संसु तथा कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल, मूत्र खा लेने पर प्राजापात्य व्रत करें। शूद्र का जूठा खाने पर 3 चांद्रायन व्रत का विधान है। रजस्वला स्त्री, चांडाल, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करें तथा घृत पीवे। नारद जी, इसके सिवा 800 गायत्री मंत्र का जप करें, तब वह शुद्ध चित्त होता है। ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा करना सब पापों में बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो जो पाप महापातक के समान बताए हैं उन सबका विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग द्वेष आदि से मुक्त हो पापों के लिए प्रायश्चित करता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है तथा भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है, वह महापातकों से संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी वह सब पापों से मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है। जो मानव अनादि अनंत विश्व रूप तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण का चिंतन करता है वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वे सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते हैं। जो किसी के संपर्क से अथवा मोहवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो उनके वैकुंठ धाम में जाता है। नारद जी, भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है और उसी मनुष्य को स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति होती है। यह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हुए धन्य हैं। मानव जन्म मिलने पर भगवान की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई है। इसीलिए बिजली की तरह चंचल, क्षणभंगुर और दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञानमय बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की आराधना में लगे हुए मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरे पुत्र, स्त्री, घर, खेत, धन, धान्य, नाम धारण करने वाली मानवीय वृत्ति को पाकर तू घमंड न कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परापवाद और निंदा का सर्वथा त्याग करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के वे वृक्ष समीप ही दिखाई देते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुंचती और इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। यही शरीर नाशवान है। बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है। धन वैभव अत्यंत चंचल है। शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। अतः अभिमान छोड़ दे। महाभाग, संयोग का अंत वियोग ही है। यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है, यह जानकर भगवान जनार्दन की पूजा करे। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है, उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है वह महापातकी होने पर भी उस परम धाम को जाता है जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि, संपूर्ण तीर्थ, समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब वेद भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित है उन्हें वेद, यज्ञ, शास्त्रों से क्या लाभ हुआ? उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया? उनके तप और व्रत से भी क्या होने वाला है? जो अनंत स्वरूप निरीह, ओमकार बोधय, वर्णीय, वेदांत वेद्य तथा संसार रूपी रोग के वेद्य
भगवान विष्णु का यजन करते हैं वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न जगत के आधार देवताओं के आराध्य तथा ज्योति स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है। श्री नारद महापुराण की जय।